एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। आज हम फिर लौट रहे हैं नंबर थ्योरी के एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम के साथ। और ये मैं अभी तक आप सबको थ्योरम्स क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि जो नंबर थ्योरी एमएससी का जो पेपर है नंबर थ्योरी, उसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जिसके सॉल्यूशंस हर जगह नहीं मिलते हैं, जिसके प्रूफ हर जगह नहीं मिलते हैं। तो मैंने सोचा कि अभी जितने भी इम्पोर्टेंट थ्योरम आ रहे हैं मैं उसे एक बार आप सबको क्लियर कर देती हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं। फॉर एनी इंटीजर a एंड b, let GCD of a comma b is equal to 1, then show that GCD of a to the power n comma b to the power n is equal to 1 for all n is greater than or equal to 1 and belongs to z। ठीक है, तो कोई किसी भी इंटीजर a b के लिए अगर GCD a b की GCD 1 है तो हमें शो करना है कि दिखाना है हमें कि a टू द पावर n और b टू द पावर n की GCD भी 1 होगी, जहाँ पे n जो है वो या तो 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है और n इंटीजर है, z में बिलोंग करता है। ठीक है, तो अब इसका प्रूफ देखते हैं। गिवन GCD ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू 1, हमें a और b की GCD 1 दी हुई है। तो GCD 1 होने का मतलब है कि 1 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा और 1 b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर दो नंबर की GCD 1 है या फिर d है, चाहे कुछ भी है, तो जो भी GCD होगा वो उन दोनों नंबर को सेपरेटली डिवाइड करेगा। ये मैंने अपनी GCD वाले वीडियो में बताया हुआ है। तो इस हिसाब से 1 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा और 1 b को भी डिवाइड करेगा। We will solve this by mathematical induction method। अब हम इस क्वेश्चन को, चूँकि यहाँ पे हमें अगर हम चाहें तो उसको लिख सकते हैं e टू द पावर 1 b टू द पावर 1। तो ये a टू द पावर 1 और b टू द पावर 1 के लिए हमें ये चीज़ गिवन है और हमें a टू द पावर n और b टू द पावर n के लिए हमें ये प्रूफ करना है। तो हम इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड का यूज़ करेंगे, जो आप सबने 12th में पढ़ा होगा। मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड क्या होता है कि कोई भी अगर थ्योरम हमें प्रूफ करना रहता है या फिर कोई भी कंडीशन अगर हमें प्रूफ करनी होती है, तो सबसे पहले हम उसे n इज इक्वल टू 1 के लिए लेके, मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए हम उस स्टेटमेंट को या फिर उस कंडीशन को ट्रू दिखा देते हैं। उसके बाद हम मान लेते हैं कि जो भी हमारी गिवन कंडीशन है जो हमें प्रूफ करना है वो n इज इक्वल टू k के लिए ऑब्वियसली ट्रू है, और फिर हम उसे दिखाते हैं कि हमारी जो गिवन कंडीशन है या फिर जो हमें प्रूफ करना है वो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगी। ठीक है, मतलब उस कंडीशन को होल्ड करेगी। तो यही होता है हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। सिंस GCD ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू GCD ऑफ a टू द पावर 1 b टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब कि a और b को हम a टू द पावर 1 b टू द पावर 1 भी लिख सकते हैं और इसकी GCD गिवन है 1 है। ठीक है, और 1 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और 1 b को भी डिवाइड कर रहा है। और ये क्यों कर रहा है? क्योंकि इसकी GCD 1 है। ठीक है, और हमने बताया कि अगर किसी भी नंबर का दो नंबर के बीच का कोई भी GCD होता है तो वो GCD दोनों नंबर को सेपरेटली डिवाइड करता है। तो 1 यहाँ पे a को भी डिवाइड करेगा और 1 b को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो कंडीशन है ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। ठीक है, ये जो हमारी कंडीशन है ये तो गिवन भी है ट्रू। ठीक है, और हम अपने मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से हम लेके चल रहे हैं तो हमने दिखा दिया कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ये हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है, नाउ वी अज्यूम दैट दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k वेयर k बिलोंग्स टू z। ठीक है, और हम ये मान लेते हैं अब कि हमारा जो स्टेटमेंट है, मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है, मतलब ये जो गिवन है ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, इसका मतलब हो गया कि GCD ऑफ a टू द पावर k b टू द पावर k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके लिए ट्रू है, n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, इसका मतलब है कि n की जगह पे हम k रख देंगे तो ये कंडीशन होल्ड हो जाएगी। तो यही हो जाएगा GCD ऑफ a टू द पावर k कॉमा b टू द पावर k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है,
it implies, sorry, so we have to show this is true for n is equal to k plus 1, k प्लस 1 बिलोंग्स टू z। ठीक है, अब हमें ये दिखाना है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये वाली कंडीशन जो है, सॉरी, ये वाली जो कंडीशन है वो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है, ये हम दिखाएंगे। तो लेट जीसीडी ऑफ a टू द पावर k प्लस 1 कॉमा b टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू d वेयर d इज ग्रेटर देन 0। हम मान लेते हैं कि a टू द पावर k प्लस 1 और b टू द पावर k प्लस 1, जब हम n के जगह पे k प्लस 1 रख रहे हैं तो उसकी जीसीडी क्या आ रही है, d आ रही है। ठीक है, तो d जो है वो k प्लस 1 a टू द पावर k प्लस 1 को भी डिवाइड करेगा और d b टू द पावर k प्लस 1 को भी डिवाइड करेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब a टू द पावर k प्लस 1 को हम लिख सकते हैं a इंटू a टू द पावर k और b टू द पावर k प्लस 1 को लिख सकते हैं b इंटू b टू द पावर k। ठीक है, सिंस जीसीडी ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू 1 एंड जीसीडी ऑफ a टू द पावर k कॉमा b टू द पावर k इज इक्वल टू 1। अब जो जीसीडी है a और b की जीसीडी 1 तो गिवन ही है, क्वेश्चन थ्योरम में ही दिया हुआ है, थ्योरम के स्टेटमेंट में, और हमने यहाँ पे दिखा दिया है कि a टू द पावर k और b टू द पावर k की जो जीसीडी है वो 1 है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंस जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 एंड जीसीडी ऑफ a टू द पावर k कॉमा b टू द पावर k इज इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज 1 डिवाइड a एंड 1 डिवाइड k टू द पावर a टू द पावर k। ठीक है, इस हिसाब से अगर देखें तो 1 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा और 1 जो है वो b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हमने अभी लिखा है 1 डिवाइड्स a लिखा है, और अगर यहाँ से देखें तो 1 a टू द पावर k को भी डिवाइड करेगा और 1 b टू द पावर k को भी डिवाइड करेगा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है, अभी पहले वाली ही लिखा है 1 डिवाइड्स a टू द पावर k। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया अगर 1 a को डिवाइड कर रहा है, 1 ही a टू द पावर k को डिवाइड कर रहा है, तो 1 इन दोनों के प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा, मतलब 1 डिवाइड्स a इंटू a टू द पावर k। इट इम्प्लाइज 1 डिवाइड्स a टू द पावर k प्लस 1, इक्वेशन नंबर 2। अब ये हम यहाँ पे पावर 1 है, a को हम a टू द पावर 1 लिख सकते हैं, और हमें पता है कि जब बेस सेम हो तो प्रोडक्ट करते वक्त या फिर मल्टीप्लाई करते वक्त इनके जो पावर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, तो उस हिसाब से हमें मिलेगा 1 डिवाइड्स a टू द पावर k प्लस 1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ऑल्सो अब हम दूसरा वाला लेके चलते हैं कि 1 जो है वो b को डिवाइड कर रहा है और 1 जो है वो b टू द पावर k को भी डिवाइड कर रहा है, तो 1 b इंटू b टू द पावर k को भी डिवाइड करेगा। सॉरी, यहाँ पे मैं कर लेती हूँ। ठीक है, हम लेके चल रहे हैं कि 1 जो है वो b को डिवाइड कर रहा है और 1 जो है वो b टू द पावर k को डिवाइड कर रहा है, तो 1 b इंटू b टू द पावर k को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, और b इंटू b टू द पावर k को हम लिख सकते हैं b टू द पावर k प्लस 1। इसका मतलब है कि 1 जो है वो p टू द पावर k प्लस 1 को भी डिवाइड करेगा। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 से हमें क्या मिल रहा है, d डिवाइड्स 1। ठीक है, d डिवाइड्स 1 कैसे हो रहा है कि d जो है वो a टू द पावर k प्लस 1 और d जो है वो b टू द पावर k प्लस 1 को भी डिवाइड कर रहा है, और 1 भी जो है वो a टू द पावर k प्लस 1, a टू द पावर k प्लस 1 और b टू द पावर k प्लस 1 को डिवाइड कर रहा है। तो हमने ये जो डिवाइज़र और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र में के डेफिनेशन में हमने बताया हुआ है कि अगर कोई 2 नंबर का जीसीडी कुछ भी दिया हुआ है और कोई दूसरा नंबर है जो उन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो वो नंबर जो है वो उसके जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। अभी मैं ऐसे बोल रही हूँ तो आपको नहीं समझ आ रहा होगा, तो आप प्लीज़ जाके वो जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जिसमें मैंने पढ़ाया हुआ है, वो वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, वो उससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें मिल जाएगा इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से हमें मिल जाएगा कि d डिवाइड्स 1 वेयर d इज ग्रेटर देन 0, इट इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 1। अब 1 को कोई भी नंबर जो 0 से बड़ा है वो तभी डिवाइड करेगा जब वो खुद 1 हो। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि d इज इक्वल टू 1 हो गया। अब हमने यहाँ पे कहाँ पे मान रखा था, हाँ यहाँ पे हमने मान रखा है कि a टू द पावर k प्लस 1 b टू द पावर k प्लस 1 की जीसीडी
डी है और डी की वैल्यू हमें यहाँ पे 1 मिल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि a टू द पावर k और b टू द पावर k की GCD 1 है, ठीक। Therefore this is also true for n is equal to k plus 1 for all k belongs to z। मतलब ये जो हमारी स्टेटमेंट है, ये जो हमारी कंडीशन गिवन है ये वाली, वो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, ठीक। तो यहाँ से हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाता है कि जो GCD है a टू द पावर n और b टू द पावर n की वो 1 होगी, ठीक है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अगर अभी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके डाउट्स को ज़रूर कोशिश करूँगी क्लियर करने की। और कोई भी पॉइंट है जो जैसे कि GCD हो गया, मेन पॉइंट अभी यहाँ पे वही है, तो वो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, आपको उसमें कोई डाउट है, तो आप वो वीडियो मैंने बनाया हुआ है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दूँगी, आप प्लीज़ जाके चेक कर लीजिएगा। और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, चाहे GCD में या फिर अदर मैंने जो वीडियोज़ बनाए हैं उसमें, या फिर इस थ्योरम में कोई डाउट रहता है, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।